नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। नीतीश का हाथ और मोदी का साथ भी राहुल को अंबेडकर छात्रावास जाने से नहीं रोक पाया। पटना में 400 सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी देखेंगे फूले फिल्म। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बिहार के दौरे पर हैं। दरभंगा जिले में अंबेडकर छात्रावास में ही शिक्षा न्याय संवाद करने को लेकर अड़ गए। बिहार प्रशासन ने छात्रावास के आसपास धारा 163 लागू कर दिया। शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम को लेकर काफी विवाद हुआ। प्रशासन ने अंबेडकर कल्याण छात्रावास में कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी। दरभंगा पहुंचने के बाद राहुल गांधी अंबेडकर वास में कार्यक्रम करने पर अड़ गए। प्रशासन ने कहा धारा 163 लागू है, कार्यक्रम नहीं हो सकता। लेकिन राहुल गांधी अपना काफिला लेकर छात्रावास की तरफ पैदल ही निकल पड़े। प्रशासन ने खानका चौक पर उनके काफिले को रोक दिया। इसके बाद वह पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ पैदल ही छात्रावास की तरफ मार्च कर गए। आखिर विपक्ष के नेता अंबेडकर छात्रावास पहुंचकर अपना भाषण दिया। यहाँ राहुल गांधी ने अपने भाषण में ही कह दिया कि कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का पूरे बिहार में चल रहा है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पूरे बिहार में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम को संपादित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा देश में दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, आदिवासियों के साथ 24 घंटे अन्याय होता रहता है। आपके साथ भेदभाव होता है। आपको शिक्षा के सिस्टम में जाने से रोका जाता है। हमारी मांग है सही तरीके से जाति जनगणना कराई जाए। प्राइवेट कॉलेज और विश्वविद्यालय में आरक्षण लागू हो। उन्होंने कहा केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार कानून लागू नहीं करना चाहती और हम उन पर दबाव डालेंगे और करके दिखाएंगे। जैसे हमें यह आने से रोक नहीं पाए, जनगणना और आरक्षण की सीमा भी नहीं रोक पाएंगे। विपक्ष के नेता शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम में कहा जाति जनगणना के लिए तेलंगाना मॉडल का अनुसरण करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा बिहार पुलिस मुझे रोकने की कोशिश की लेकिन मुझे रोक नहीं सकी क्योंकि मेरे पास देश की युवाओं की शक्ति है। देश के निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की लड़ाई जारी रहेगी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा शिक्षा के लिए आवाज उठाने से कोई रोक नहीं सकता है। देश में लोकतंत्र है, देश संविधान से चलता है, न कि तानाशाही से। हमें सामाजिक न्याय और शिक्षा के लिए आवाज उठाने से कोई रोक नहीं सकता। राहुल गांधी ने शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा सरकार बनने पर दलित छात्रावासों में सुधार करेंगे। देश में बड़े बड़े पदों पर दलितों, पिछड़ों को जगह नहीं मिल पाती है। देश का पूरा धन 5-10 लोगों के बीच जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा कायर समझता था क्या फायर हूँ। में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा बिहार में एनडीए की डबल इंजन की सरकार धोखेबाज सरकार है। मुझे अंबेडकर छात्रावास में दलितों, पिछड़ों से बातचीत करने से रोक रही है।
नीतीश जी किस बात से डर रहे हैं? क्या बिहार में शिक्षा और सामाजिक न्याय की स्थिति छुपाना चाहते हैं? विपक्ष के नेता ने कहा, हमने नरेंद्र मोदी से कहा आपको जाति जनगणना करानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने डर कर जाति जनगणना कराने की घोषणा कर दी। यह अडानी अंबानी की सरकार है, आपकी सरकार नहीं है। शिक्षा न्याय संवाद के बाद राहुल गांधी बिहार की राजधानी पटना में दलित वर्ग के लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ फिल्म फूले देखेंगे। अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम के अनुमति और पुलिस के पहरा को कांग्रेस पार्टी ने दमनकारी रवैया बताया है। कांग्रेस पार्टी नेता अभय दुबे ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता में आरोप लगाया, पुलिस दलित छात्रों के साथ बर्बरता कर रही है। मधुबनी समस्तीपुर से दरभंगा आ रहे छात्रों को रोका जा रहा है। उन्होंने कहा, इसके बावजूद राहुल गांधी की सामाजिक न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई जारी रहने पर कहा, पहली मांग है जाति जनगणना और भागीदारी। दलितों पिछड़ों को आवंटित धन का दूसरे जगह न खर्च किया, सही जगह खर्च किया जाना, क्योंकि इनको धन आवंटित होता है विकास के लिए और यह धन विज्ञापन पर और दूसरे जगह लगा दिया जाता है। आरक्षण की सीमा 50% से अधिक करना तथा प्राइवेट शिक्षा में आरक्षण लागू करना। राहुल गांधी एक नया कदम आगे बढ़ा दिए हैं। दलितों पिछड़ों में एक नई क्रांति है, जिस प्रकार से आज उनके कार्यक्रम को रोका गया। देश में बिहार सरकार नीतीश कुमार ने जाति जनगणना के पहले झंडा बहार रहे हैं, लेकिन आज राहुल गांधी जाति जनगणना और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो उनको अंबेडकर छात्रावास में जाने से रोका जा रहा है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार जनता के दबाव में जनगणना कराने का फैसला तो कर लिया, लेकिन मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के खिलाफ है। देश की 90% आबादी के खिलाफ है। विपक्ष के नेता ने कहा, देश की 90% जनता को अपनी ताकत समझनी होगी। आपका ध्यान भटकाकर रोका जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी, उद्योग, शिक्षा, मेडिकल तथा सरकारी सिस्टम से 90% आबादी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर मनरेगा की लिस्ट निकालोगे तो सिर्फ दलित, पिछड़ा, आदिवासी वर्ग ही मिलेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 400 लोगों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता और पार्टी नेताओं के साथ 2:20 पर राजधानी पटना में फूले के जीवन चरित्र पर आधारित फिल्म देखेंगे। पूरे देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को फूले के जीवन चरित्र पर आधारित फिल्म को देखना चाहिए और अपना ध्यान शिक्षा, नौकरी और आरक्षण, जाति जनगणना जैसे मुद्दे पर लगाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।